नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लोग पूछ बैठते हैं कि हमारी आयु कितनी है। अब आयु तो परमात्मा के पास होती है, आयु का अधिकार तो वो अगर जीवन के अंदर किसी की आवश्यकता समझता है या उसके कर्मों का भोग उसको प्रदान करना है तो लंबी आयु भी दे देते हैं। लेकिन आयु के लिए शास्त्र 3 आयु प्रमाणित करता है। एक है अल्पायु, एक है मध्यम आयु और एक है पूर्ण आयु। उसको दीर्घायु भी कहते हैं। तो अल्पायु 32 वर्ष तक की आयु जो है अल्पायु होती है। अब 32 वर्ष की अवस्था के बीच में अगर कोई मार्केस आ जाए, मारक दशा आ जाए, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो 32 वर्ष के अंदर भी मृत्यु हो सकती है। एक मध्यमायु होती है जो 32 वर्ष से लेकर के और 64 वर्ष तक होती है। एक पूर्ण आयु होती है जो कि 64 वर्ष से ऊपर होती है। जितने भी चाहे 100 वर्ष तक हम जिए, उससे ज्यादा भी जिए तो वो पूर्ण आयु में उसकी गिनती होती है। तो अब ये 3 आयु हुई, लेकिन इसके अलावा भी आयु होती है, बालारिष्ट योग भी होते हैं। तो बालारिष्ट योग के अंदर वो सारी आयु बाद में 5 वर्ष की अवस्था के बाद में देखी जाती है। उससे पहले उनका कोई महत्व नहीं होता। बालारिष्ट को सबसे पहले देखना पड़ता है। बालारिष्ट अगर किसी के हो तो बचपन पे जन्म लेते ही महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, तो 5 वर्ष के अंदर अंदर कभी भी जो है घात हो सकता है, यानी मृत्यु आ सकती है। तो उसको बालारिष्ट कहते हैं। अब बालारिष्ट से अगर बालक बच जाता है तो वहां आगे जाकर के अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। अब उसमें भी मारक दशाएं आती हैं, द्वितीयेश की, सप्तमेश की, इनकी दशाएं आए और इनके अंदर अगर द्वादशेश, अष्टमेश, षष्ठेश इनकी अंतर प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो जाती है। लेकिन पूर्ण आयु है और उसकी जो है अल्पायु के अंदर अगर मार्केस की दशा आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त होता है। तो चलो अब मैं मकर राशि वालों के लिए बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मकर राशि के अंदर क्या है? श्रवण। सबसे पहली बात यह है कि उसमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उसके 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, ये मिलकर के 9 चरण होते हैं और 9 चरण के अंदर एक राशि बनती है जिसका नाम है मकर। अब मकर राशि के अंदर क्या क्या अक्षर आ जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला अक्षर होता है भो, जैसे कि भोजराज, भौम सिंह, और जा, जी, खी, खू, खे, खो और गा और गी, ये अक्षर जो हैं मकर राशि के अंदर आते हैं। अब यहां पर कौन से अक्षर में आपका जन्म हुआ, ये जन्म राशि के आधार पर, जन्म नक्षत्र के आधार पर इसको काउंट करना, अपने फेमस नाम के हिसाब से नहीं देख लेना। तो यहां पर जो पहले चरण के अंदर अगर भो अक्षर के ऊपर किसी का जन्म हुआ है तो भो अक्षर वाला किस प्रकार का होगा? वो जो है गुरु भक्त होगा। दूसरे चरण के अंदर परदार रत, पर स्त्रीगामी होगा। और तीसरे चरण में जो है अंग रोग वाला होगा। चौथे चरण के अंदर देवांश भोगी, देवताओं का चढ़ावा जो है वो सेवन करने वाला होगा, देवांश भोगी। 5वां जो है पुत्रवान, 6ठा जो है उत्तम, और 7वें चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो महीपति होता है। 8वें चरण के अंदर उभय पक्ष तारक, उभय पक्ष तारक का मतलब होता है अपने कुल का भी तारण करने वाला, उद्धार करने वाला, और मातृकुल ननिहाल पक्ष का भी उद्धार करने वाला होता है। और सज्जनों, इसके अलावा अब उसको कब कब कैसी कैसी पीड़ाएं उसको प्राप्त हो सकती है तो उसके बारे के अंदर जो है बताया गया है। उसको सबसे पहले अंगरोग, अग्नि पीड़ा, और उसके बाद देवदोष पीड़ा। पहले जो है देवदोष पीड़ा, ये वर्ष 3 के अंदर। अंग रोग जो है उसके 9 वर्ष के अंदर,
और देव दोष के साथ में अंग रोग जो है उसका 57 वर्ष में, 10वें वर्ष में भी। और जो है इसके अंदर क्या क्या पीड़ाएं होती हैं, अंग रोगों के अंदर अग्नि पीड़ा है, शुभ ग्रह अगर उनको देखते हैं अग्नि पीड़ा है, लोहे के घात है, कष्टकारी वर्ष है और अल्प मृत्यु भी उनको आती है। और यदा शुभ ग्रह निरीक्षित हो, जब शुभ ग्रहों के द्वारा अगर वो देखा जाता है, लग्न देखा जाता है, तो वहां पर जीवन वर्षानी 61 यानी 60 और 1 वर्ष की उसकी आयु होती है। और उसमें अल्प मृत्यु आदि को सबको तार करके और फिर जब वो आगे चलता है तो उसको 61 वर्ष की उसकी आयु हुई, और उसको भी अगर वो तार देता है तो 71 वर्ष की उसकी आयु होती है। कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शनिवार, श्रवण नाम का नक्षत्र, ऐसा जब योगा योग पड़ता है तब वो अपने शरीर को त्यागता है। तो ये आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर जो नाम निकला है उसके ऊपर आपको जो है फलादेश दिया है। आपका जो प्रसिद्ध नाम है उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। बाकी विशेष जानकारी के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, हमारे कार्यालय की कुछ सेवा दे करके और आप जो है सब जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष, वास्तु और धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें और उससे आप जीवन के अंदर लाभान्वित हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।